तो क्या कभी सोचा है कि मार्केट और सितारों के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम एक बहुत ही अनोखे सिस्टम को समझने वाले हैं। एक ऐसा सिस्टम जो कहता है कि इंट्राडे मार्केट की हर हलचल ग्रहों के पुराने चक्रों से जुड़ी हुई है। चलिए, देखते हैं कि इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट में आखिर है क्या। और शुरू करने से पहले ये लाइन बहुत जरूरी है। यह भविष्यवाणी के लिए ज्योतिष नहीं है, यह एस्ट्रो ट्रेडिंग है। मतलब ये सिस्टम भविष्य बताने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये मार्केट के उतार चढ़ाव को देखने का एक एकदम अलग नजरिया है। बात पैटर्न और एनर्जी को पहचानने की है, ना कि भविष्यवाणी की। तो फिर इस सिस्टम की नींव क्या है? इसकी शुरुआत होती है एक कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं होरा। और यही वो बेस है जिस पर ये पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी खड़ी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होरा है क्या? देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि दिन का हर एक घंटा एक अलग मैनेजर के हाथ में है। और वो मैनेजर कौन है? एक ग्रह। इस सिस्टम के मुताबिक हर घंटे की अपनी एक अलग एनर्जी होती है, जो सीधे सीधे मार्केट की चाल और उसके मूड पर असर डालती है। तो इस सिस्टम में 7 मेन प्लेयर्स हैं। कौन कौन? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। दिन का हर घंटा इन्हीं में से किसी एक के असर में होता है, और ये साइकिल हर रोज दिन ब दिन चलती रहती है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। आखिर हर ग्रह मार्केट को एक अलग मूड या कहें तो पर्सनालिटी कैसे देता है। चलिए, एक एक करके देखते हैं कि हर घंटे में मार्केट का मिजाज कैसा रह सकता है। यहाँ दो एकदम ऑपोजिट एनर्जीज को देखते हैं। एक तरफ है सूर्य का होरा। इस दौरान मार्केट में एक क्लियर डायरेक्शन होता है, जैसे कोई लीडर रास्ता दिखा रहा हो। ब्रेकआउट्स के कामयाब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और दूसरी तरफ है शनि का होरा, जिसमें मार्केट एकदम धीमा और भारी हो जाता है। ये सच में पेशेंस का टेस्ट लेता है, और यहाँ ब्रेकआउट्स अक्सर फेल हो जाते हैं। अब देखते हैं मंगल और शुक्र को। मंगल का होरा बिल्कुल आग की तरह है, एकदम अग्रेसिव, तेज और अचानक होने वाली मूव्स। जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए ये किसी एड्रेनलिन रश से कम नहीं होता। और इसके ठीक उलट है शुक्र का होरा, शांत, स्मूथ। जो ट्रेंड पहले से चल रहा है उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए ये एक परफेक्ट माहौल देता है। चलिए, अब बात करते हैं चंद्रमा और बृहस्पति की। चंद्रमा का होरा मार्केट के इमोशंस की तरह ही वॉलेटाइल होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, और अक्सर फेक ब्रेकआउट्स देता है। वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति का होरा स्टेबिलिटी और ग्रोथ का सिंबल है। इस घंटे के दौरान मार्केट में अक्सर एक स्टेबल और मजबूत अपट्रेंड देखने को मिलता है। और फिर आता है बुध का होरा। इसे सिस्टम में टेक्निकल एक्यूरेसी का घंटा कहा गया है। ये वो टाइम है जब चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स सबसे बढ़िया काम करते हैं। तो अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस पर ज्यादा भरोसा करता है तो ये घंटा उनके लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। अच्छा, तो ये सारी जानकारी तो हो गई, पर इसे एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी में कैसे बदलें? अब हम थ्योरी से हटकर इसके एप्लीकेशन को देखेंगे कि आखिर इसे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से सही घंटा कैसे चुनें? ये टेबल कुछ बड़े काम के सुझाव देता है। जैसे अगर कोई बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करता है तो मंगल का एग्रेसिव होरा उनके लिए अच्छा हो सकता है। वहीं निफ्टी में स्कैल्पिंग के लिए बुध की एक्यूरेसी या शुक्र का शांत माहौल ज्यादा बेहतर हो सकता है। और हाँ, एक जरूरी बात, चंद्रमा और शनि के घंटों से थोड़ा बचकर रहने की सलाह दी गई है। इस पूरी जानकारी को इस्तेमाल करने का एक सिंपल 4 स्टेप फॉर्मूला भी है। नंबर 1, पता करें कि अभी कौन सा होरा एक्टिव है। नंबर 2, उस होरे से किस तरह के मार्केट बिहेवियर की उम्मीद है, उसे मैच करें। नंबर 3, सिर्फ होरा पर नहीं, प्राइस एक्शन से भी कंफर्म करें। और चौथा और सबसे जरूरी, ट्रेड तभी लें जब होरा की एनर्जी और आपके टेक्निकल सिग्नल दोनों एक ही दिशा में हो। मतलब यहाँ सारा खेल अलाइनमेंट का है। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 4 सबसे अच्छे घंटे बताए गए हैं। सूर्य का डायरेक्शन, मंगल की स्पीड, बुध की एक्यूरेसी और बृहस्पति की स्टेबिलिटी। ये 4 घंटे सबसे अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है, क्या ये मार्केट की फिजिक्स की कोई छिपी हुई परत है, या फिर ये बस उन पैटर्न्स को देखने का एक नया नजरिया है जो हमेशा से हमारे सामने थे? खैर, जवाब जो भी हो, ये मार्केट को एक नए और बिल्कुल अलग एंगल से देखने का एक मौका तो जरूर देता है।